क्या होता है कि जब इंसिडेंट लाइट रे एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराती है तो माध्यम के अकॉर्डिंग वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी या तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, ठीक है ना। अभिलंब की ओर कब झुकेगी? जब विरल से सरल जाएगी, और अभिलंब से दूर कब हटेगी? जब सरल से विरल जाएगी, ठीक है। तो हम लोग को देखना है कि यहाँ पर हम लोग ने माना कि ये मीडियम फर्स्ट है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, ठीक है। और ये क्या है? मीडियम सेकंड है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, और यहाँ पर μ1 इज लेस देन μ2। ये हम लोगों ने एक माना है। ये हमारा क्या है? बाउंड्री है, ठीक है। ये इंसिडेंट रे होगी, ठीक है। क्योंकि मीडियम 1 से मीडियम 2 जाएगा तो एक हम लोग क्या खींचेंगे? विलंब खींचेंगे, ठीक है। और अभिलंब की ओर झुक जाएगी। μ1 इज लेस देन μ2, तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा, ठीक है। तो इसको मानते हैं 1 और इसको आफ्टर रिफ्रैक्शन मान लेते हैं 1 प्राइम, लास्ट क्लास की तरह, ठीक है। सेम वैसे ही है, कोई नई बात नहीं है इसमें। वैसे ही दूसरी रे कंसीडर करेंगे हम लोग ऐसे, ठीक है। फिर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फिर अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ठीक है। और ये 2 प्राइम और ये 2, ठीक है। ये दोनों इंसिडेंट रे है, ये दोनों क्या है? हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। अब हम लोग एंगल देखना है। अब देखिए एंगल लास्ट क्लास की तरह ये कौन सा होगा? कौन सा होगा? ठीक है। ये वाला कौन सा होगा? ये वाला आर होगा, ठीक है। पर यहाँ हम बना नहीं रहे। अब बताइए अब हम लोग क्या खींचना है? अकॉर्डिंग टू हाइगेन्स प्रिंसिपल हम लोग को वेव फ्रंट खींचना है। तो वेव फ्रंट लास्ट क्लास की तरह खींचा था, इसको ऐसे खींचेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 90 डिग्री। एकदम अगर आप कल का देखे हैं, कल का क्लास अगर आपको समझ में आया है तो आज की क्लास आपको जरूर समझ में आएगी। तो ये क्या हो जाएगा? 90। अब यहाँ ये वाला एंगल कितना है? 90। ये 90 है ना? ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस आई। ये कौन सा हो जाएगा? देखो ये वाला कौन सा हो जाएगा? आई, ठीक है। सेम चीज हम लोग यहाँ करनी है। ये एंगल कौन सा है? आर, ठीक है। अब यहाँ से हम फिर एक वेव फ्रंट खींचेंगे, ठीक है। तो ये वेव फ्रंट हो जाएगा, ठीक है। अब ये एंगल कौन सा हो जाएगा? 90 माइनस आर। और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा हमारा? आर, ठीक है। सॉरी, क्लियर है? अब इसकी नेमिंग कर लेते हैं लास्ट क्लास की तरह ए बी सी डी, ठीक है। लास्ट क्लास में क्या माने थे? V बराबर D बाई S था, क्या था? S, सॉरी D बाई T था। 4 बराबर दूरी बटे समय। अब हम लोगों ने कहा था कि T बराबर क्या हो जाएगा? D बाई D हो जाएगा, क्योंकि अब मीडियम हमारा क्या है? 1 और 2 हो गया, तो वेलोसिटी भी उसके अकॉर्डिंग 1 और 2 होगी। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी? v1, यहाँ पर क्या हो जाएगी? v2। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? पर टाइम टेकिंग क्या होगा? सेम होगा लास्ट क्लास की तरह। तो t बराबर d अपॉन v1, और ये d कौन सी डिस्टेंस होगी? बताओ बोलो, क्या बता पूछना? कौन कौन सा पाथ हम लोग देखेंगे? B से C और A से D। तो T is a time taken by the light to go, कहाँ से? To go from A to D और D to C, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे T बराबर DC
BC अपॉन V1, ठीक है। फिर P बराबर AD अपॉन V2, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, ठीक है। दोनों को इक्वेट करें हम लोग तो क्या आ जाएगा, BC बराबर BC अपॉन V1 बराबर AD अपॉन V2। अब हमें फिर से नहीं पता कि BC और AD होता क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल लेंगे लास्ट क्लास की तरह। तो कौन कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC, कौन सा ABC है, ये वाला है, ठीक है ना। अब इसमें बेस क्या होगा हमारा, यहाँ से ये वाला हटा देते हैं, मतलब कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को देखना है साइन, साइन बराबर साइन आई लिखिए, साइन आई बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, परपेंडिकुलर BC, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा हमारा AC, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या है मेरा, BC अपॉन AC। और हम लिख सकते हैं AC साइन I इज इक्वल टू BC, ये इक्वेशन मान लो 4, ठीक है। हम लोग को BC चाहिए था ना, तो BC हम लोग ने निकाल दिया। अब हमें क्या चाहिए, AD। तो AD के लिए कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल, बताओ बताओ ठीक है, सही बोले, ADC। तो अब इसमें बताओ, ये 90 हो जाएगा, तो ये बेस हो जाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा, AD परपेंडिकुलर होगा, और ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो साइन R हो जाएगा, साइन R इज इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या है, AD अपॉन AC, क्या है मेरा AC, खाली AC लिखेंगे ना, तो AD इज इक्वल टू साइन R AC, ठीक है। यहाँ AC साइन R, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी 5। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को क्या करेंगे, AD और BC की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। इतना नोट कर पुट करेंगे। हाँ, वैल्यू ऑफ BC एंड AD कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड फ्रॉम इक्वेशन 5, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, ठीक है। देखिए इसके बाद BC की वैल्यू क्या है मेरी, यहाँ पर AC अपॉन साइन I डिवाइडेड बाई V1 इज इक्वल टू, फिर क्या है हमारी AC अपॉन साइन R अपॉन V2, ठीक है। AC कैंसिल हो जाएगा, AC यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू N V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू N to 1। ये कौन सा नियम है, स्नेल्स नियम। तो स्नेल्स नियम में ही क्या है हमारा, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है ना। दो नियम है, एक हमारा इंसिडेंट रे, अभिलंब और रिफ्रैक्शन रे, तीनों एक ही टर्म में रहती है। दूसरा साइन I अपॉन साइन R, आपतन कोण की जया अपॉन अपवर्तन कोण की जया, एक नियतांक के बराबर होती है। उस नियतांक को क्या कहते हैं हम लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक खत्म हुआ।